दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा दिए, तो अभी हम पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, तो उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और क्वाइटस, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। कॉपुलेशन और क्वाइटस के समय सीमेन जो होता है रिलीज होता है पेनिस से और वेजाइना में जाता है, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंट्रेंस टू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो कह रहा है जब मूवमेंट वाला स्पर्म्स जो होता है वो स्विम करता है रैपिडली और पास होता है सर्विक्स के थ्रू, जो कि यूट्रस में जाता है, फाइनली पहुंचता है एम्पुलरी रीजन में, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है। अब यहाँ पे लिखा है द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब ओवम जो होता है वो भी रिलीज होता है ओवरी से और जाता है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में, जहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization can only occur if the ovum or sperms are transported simultaneously to the ampullary region. फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम स्पर्म्स जो होता है साइमल्टेनियसली एक ही समय रिलीज हो। इसलिए यही रीजन है कि सभी कॉपुलेशन जो होते हैं फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं कॉज करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है फ्यूजन का, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, जो प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन का, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म्स जो होता है कांटेक्ट में आता है जोना पैलिस्टिडा लेयर के, जो कि ओवम का लेयर है, और इंड्यूस करता है कुछ चेंज मेम्ब्रेन में, जो कि ब्लॉक करता है एडिशनल स्पर्म्स के एंट्री को। इसके वजह से ये इंश्योर होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को। सिक्रेशन जो होता है एक्रोजोम्स का, वो स्पर्म को एंटर करने देता है इजली साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में, जोना पैलिसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब आगे हम देखेंगे This induce the completion of meiotic division of the secondary oocyte। ये जो होता है इंड्यूस करता है completion secondary ये इंड्यूस करता है completion meiotic division का, जो कि बनाता है meiotic division of secondary oocyte का। ठीक है। Second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body। Second meiotic division जो होते हैं वो unequal होते हैं और बनाते क्या है, second polar body और haploid ovum, जो कि ooted होता है। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of ovum fuse together to form diploid zygote। Soon जो haploid nucleus जो होता है sperms का और ovum का, वो फ्यूज होता है एक साथ और बनाता है diploid zygote। How many chromosomes will there in the zygote? कितना chromosomes होता है zygote में, तो हम देखेंगे one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage। तो हमें याद रखना चाहिए कि सेक्स जो होता है बेबी का वो डिसाइड हो जाता है इस स्टेज में। लेट अस सी हाउ। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न्स इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। तो जैसा कि आप सब जानते हैं क्रोमोसोम पैटर्न्स जो होता है ह्यूमन फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। इस वजह से ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स जो कि ओवा होता है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल के द्वारा इन 6 क्रोमोसोम्स X। जब मेल गैमेट्स जो होता है स्पर्म्स, उसमें 6 क्रोमोसोम्स होता है, आइदर X और Y। हेंस 50% चांस होता है, 50% स्पर्म्स जो होता है X क्रोमोसोम्स कैरी करता है और 50% स्पर्म जो होता है Y क्रोमोसोम्स कैरी करता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म्स कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। तो फ्यूजन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स जो जाइगोट बनाता है, तो वो देखा जाता है कि ये डिपेंड करता है कि स्पर्म जो होता है वो X क्रोमोसोम कैरी किया है या Y क्रोमोसोम्स कैरी किया है, जो ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ है वो। तो इस बात पे डिपेंड करता है चाइल्ड का सेक्स। उसके बाद देखिए द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू द फीमेल। जाइगोट जो कि XX जो होता है वो फीमेल हो जाता है, फीमेल बेबी हो जाते हैं। XY वुड फॉर्म द मेल और XY जो होता है मेल हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोजोमल पैटर्न्स इन चैप्टर 5। आप ज़्यादा पढ़ेंगे इस क्रोमोजोमल पैटर्न के बारे में चैप्टर 5। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्टेड टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर।
इसलिए साइंटिफिकली ये करेक्ट है कहना कि जो सेक्स होता है किसी भी बेबी का डिटरमाइन होता है फादर से, ना कि मदर से। द माइटोटिक डिवीजन जो होता है स्टार्ट होता है जाइगोट से, जो कि मूव करता है स्थेमस से, स्थेमस ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट के स्थेमस से, जिसको क्लीवेज बोलते हैं, और जाता है यूट्रस की तरफ और बनाता है 2, 4, 8, 6 डाउटर सेल, जिसको हम ब्लास्टोमेर बोलते हैं। The embryo with 8 blastomere, 8 to the 16 blastomeres called morula. The morula continues to divide and transform into blastocyst. The morula जो होता है कंटिन्यूज होता है और डिवाइड होता है। मोरिला जो होता है कंटिन्यूज होता है और डिवाइड होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और ये यूट्रस में फिर जाता है इम्प्लांटेशन कर। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। द ब्लास्टोमेयर जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में वो अरेंज होता है, आउटर लेयर जो होता है उसका ट्रोफोब्लास्ट होता है। इनर ग्रुप सेल्स अटैच जो होता है ट्रोफोब्लास्ट अटैच, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से होता है उसको इनर सेल मास बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होता है अटैच होता है इंडोमेट्रियम लेयर से, एंड इनर मास सेल जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन जो होता है, यूट्राइन सेल जो होता है डिवाइड होने लगता है रैपिडली एंड कवर करता है ब्लास्टोसिस्ट को, जिसके वजह से ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के, और इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इसको ये जो होता है ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। तो इसी के साथ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।